तो क्या आप भी अभी हॉस्टल शिफ्ट होने वाले हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपने क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है? सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो अपनी डायरी और पेंसिल पकड़ लें और अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें, जो-जो चीज़ें मैं आप लोग को बताती जाऊँगी। हम जब भी हॉस्टल के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं। बाद में जब हम लोग हॉस्टल पहुँच जाते हैं, तब हमें याद आता है यार वो चीज़ तो रह गई थी। तो खैर मैं भी ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुज़री हुई हूँ और मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्टल लाइफ़ का। उसकी बेस पे मुझे जो भी चीज़ें पता है मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बेडिंग से स्टार्ट करूँगी। बेड के लिए आप लोगों को पिलो अपना लेके आना पड़ेगा। बहुत से हॉस्टल्स में पिलो अवेलेबल नहीं होता। तो मेरे पास ये 2 पिलोज़ हैं, ठीक है? ये मैंने अपने बेड पे रखे हुए हैं और बेड मैट्रेस जो है वो भी कहीं-कहीं अवेलेबल होता है, लेकिन मेरे हॉस्टल में प्रोवाइडेड था। तो आपने ये डिटेल्स वगैरह ना पहले ही अपने जो भी हॉस्टल में आप लोग शिफ्ट होने लगे हैं ना, उनके स्टाफ से आपने पूछ लेना है कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने लेके जानी है। तो खैर यहाँ पर जी ये मेरे पास बेडशीट्स हैं। बेडशीट्स आप लोग के पास 3 टू 4 मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि बेडशीट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और अगर आप लोगों का घर बहुत दूर है मेरी तरह, तो आप लोग हर चीज़ अपने पास लाज़मी रखना। मैंने कुछ इस तरह से ना एक बैग बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने सारी अपनी बेडशीट्स ना फ़ोल्ड करके रखी हुई होती हैं। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं आराम से निकाल लेती हूँ और बस बिछा लेती हूँ। फिर बात आती है स्टफ़ टॉयज़ की और कुशन्स की। आपके पास कुछ क्यूट सा होना चाहिए ताकि आप लोग को होमली फ़ील हो, होमली वाइब्स आएँ और बिल्कुल भी बस बाज़ार वाली ज़िंदगी ना लगे। तो ख़ैर यहाँ पर जी मेरे पास ये 2 स्टफ़ टॉयज़ हैं, ठीक है? ये बेयर मुझे गिफ्ट में मिले थे और ये जो कुशन है ये मैं अपना घर से लेके आई थी। तो ये जो है ना बहुत प्यारा लगता है इस तरह बेड के ऊपर पड़ा हुआ। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है कम्फ़र्टर और ब्लैंकेट की। ब्लैंकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी विंटर्स में, तो वो मेरा अभी पड़ा भी हुआ था लेकिन वो पैक्ड हुआ हुआ था तो मैं उसे खोल नहीं सकती थी। ख़ैर यहाँ पे मेरे पास ये कम्फ़र्टर है। कम्फ़र्टर जो है ना ये हर सीज़न में आपको काम आएगा। लाइक अगर आप लोग एसी लगाते हो समर्स में तो तब भी यूज़ होगा और विंटर में भी ये अच्छे से यूज़ हो जाता है। लाइक अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये उसको भी जो है ना कंट्रोल करता है। सो नेक्स्ट आर द स्लीपर्स। आपके पास रूम के लिए, हॉस्टल में नॉर्मल यूज़ के लिए स्लीपर्स होने चाहिए और वॉशरूम के यूज़ के लिए आप लोग अलग से स्लीपर्स रखो। सो एज़ यू गाइज़ कैन सी मैंने वॉशरूम के बाहर ना इस तरह से मैट बिछाया हुआ है और उसके ऊपर स्लीपर्स अलग से पड़े हुए हैं वॉशरूम के। इसकी रीज़न ये होती है वॉशरूम के जो हमारे गीले पाँव वगैरह होते हैं ना, वो जब हम लोग रूम में लेके आते हैं तो उससे ना बहुत मेसी हो जाता है सारा कुछ। तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने इस तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज ना बहुत कम होता है, हमें ना वो एक वार्डरोब भी मिलती है हॉस्टल में, ठीक है? मोस्टली हॉस्टल्स में यही होता है। तो आप लोगों को ना इस तरह से स्टोरेज बॉक्स लेने पड़ेंगे और ये जो है ना मैंने दराज़ से परचेज़ किए थे और मैंने दराज़ हॉल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ लिंक्स शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वो विज़िट करके देख लें। तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सारी अपनी मेडिसिन्स रखी हुई हैं। मेडिसिन्स आप लोगों ने लाज़मी अपने साथ रखनी है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी सर में दर्द होता है, पैनाडोल वगैरह इस तरह की बेसिक जो मेडिसिन्स होती हैं ना, वो आपने अपने पास लाज़मी रखनी है। बाकी अगर आप लोगों को फ्रेग्रेंसेस का शौक वगैरह है ना, तो इस तरह से होल्डर्स मिलते हैं। ये भी मैंने दराज़ से परचेज़ किया था, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने ना ये सारी अपनी फ्रेग्रेंसेस और बेसिक जो मेरी चीज़ें हैं ना यूज़ की, वो मैंने यहीं पे रखी हुई हैं। गर्ल्स हों और उनके पास एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके स्टोरेज के लिए भी एक आप लोगों को हैक बता रही हूँ। ये ना स्टोरेज बॉक्स टाइप मिलता है और ये बेसिकली स्पाइसेस और सीज़निंग्स के लिए होता है, लेकिन मैंने जो है ना इसको इसलिए यूज़ किया हुआ है। इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं और उसमें मैंने हर तरह की जो है ना चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। लाइक ये आप लोग देख सकते हैं टॉप्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ हुए पड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों की इधर-उधर गुम नहीं होगी, एक ठिकाने पे पड़ी रहेगी, वहीं से उठाओगे, वहीं पे ही रख दोगे वापस। तो ये छोटी-छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं और कुछ और ज्वेलरी पीसेस थे मेरे, तो वो मैंने इस तरह से जेन फार्म का बॉक्स था, ठीक है? स्किन केयर बॉक्स था ये, तो उसके अंदर मैंने ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं, ताकि ये चीज़ें जो है ना एक ही जगह पड़ी रहें, फैली हुई ना हो और कचरा ना मचे, मेस क्रिएट ना हो। फिर बात आ जाती है मेकअप की, तो मेकअप प्रोडक्ट्स मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने ना अपने सारे प्रोडक्ट्स ना इस तरह से एक पाउच में रखे हुए हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसी पाउच को निकालती हूँ और आराम से जो है ना अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और उसके बाद जी सारे प्रोडक्ट्स इसी में ही रख के इसको बंद करके रख देती हूँ एंड दैट्स इट। सो इस तरह के मेकअप पाउचेज़ आर मस्ट हैव और आप लोग बस बेसिक सा मेकअप रखो जो डेली यूज़ हो सके। तो इस तरह की 1 लीटर पानी की बॉटल आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। हॉस्टल्स में ना हर किसी के पास इस तरह की पानी की बॉटल होती है और आप लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बार-बार उठ के जाया नहीं जाता पानी भरने के लिए। एक ही दफ़ा आप लोग भर के अपने पास रख लेते हो। अच्छा, आप बैग्स की बात करते हैं, तो बैग्स ना आप लोग के पास 2 तो मस्ट होने चाहिए। एक आपके पास बिल्कुल नॉर्मल यूज़ के लिए टोट बैग होना चाहिए जिसके अंदर आपका लैपटॉप, आपकी बाकी सारी जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आ जाएँ। और सेकंड पे आ जाता है जी इस तरह का फैंसी क्लच।
अच्छा, फैंसी क्लच इसलिए चाहिए कि कभी हमारी पार्टीज़ आ जाती हैं, कभी आप लोगों को कोई इवेंट वगैरह आ जाता है, यूनिवर्सिटी में ही आ जाता है, तो उसके लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ जाएगी। तो घर से ना आप लोग इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ लाज़मी लेके आएँ। कोई स्नैक्स भी हो सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट का पाउडर जो है ना, मैंने ये वैसे हॉस्टल में ही बनाया था, लेकिन आप लोग जो है ना अपने घर से बना के अपने पास रख लें, क्योंकि हॉस्टल में इतना टाइम भी नहीं होता और इस तरह चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती। अच्छा, बहुत से हॉस्टल्स में ना आयरन अवेलेबल नहीं होती, तो आप लोग को अपनी अरेंज करनी पड़ती है। लास्ट हॉस्टल में जब मैं थी ना, तो ये हमने तब ली थी, मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो ख़ैर ये जो है ना आयरन आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग अपने हॉस्टल से पहले ही पूछ लो, जिस भी हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो कि उनके पास अवेलेबल है या नहीं। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है जाए नमाज़। और जब मैं न्यूली आई थी ना हॉस्टल में, तो मैं भूल आई थी अपने घर। उसके बाद जी ये कुरान पाक और कुरान पाक होल्डर जिसको रेल भी बोलते हैं, तो ये भी मैं अपने घर से ले आई थी। और ऑब्वियसली आप लोग को कुरान पाक भी पढ़ना पड़ता है और इबादत भी करनी होती है, तो ये चीज़ें मस्ट हैव हैं। उसके बाद जी की चेन्स आ जाती हैं। आप लोग के पास की चेन होनी चाहिए लाज़मी, क्योंकि रूम की कीज़ होती हैं, ठीक है? वार्डरोब के लॉक की कीज़ होती हैं और अगर आप लोग के पास फ्रिज वगैरह है तो उसकी की वगैरह भी होगी। तो ख़ैर मैंने इस तरह से ये 2 की चेन्स बनाए हुए हैं। एक मेरी किचन कैबिनेट की कीज़ हैं और सेकंड में जो है ना मेरी रूम्स की, मेरी वार्डरोब की, मेरी फ्रिज की, तो वो सारी कीज़ वगैरह हैं। तो की चेन का ये फ़ायदा होगा कि एक ही जगह आप लोगों की सारी कीज़ रहेंगी, घूमेंगी नहीं और आप लोग जो है ना आराम से जो है इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है लॉक एंड की। तो ये आप लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि वार्डरोब को कभी लॉक लगाना पड़ जाता है और मैं तो अभी सिंगल रूम में रह रही हूँ। जो लोग रूममेट्स के साथ होते हैं तो ऑब्वियसली उनको ख्याल करना पड़ता है। तो इस तरह से सेल्स वगैरह भी अपने पास रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब मेरा एसी का रिमोट है, उसमें अक्सर मुझे डालने पड़ जाते हैं, तो इस तरह से सेल्स वगैरह लाज़मी होने चाहिए। और एक एक्स्ट्रा अडैप्टर अपने पास लाज़मी रखा करें, क्योंकि किसी भी टाइम अल्लाह ना करे कि जल जाता है या फिर टूट जाता है या केबल ख़राब हो जाती है या कुछ भी हो सकता है, तो एक्स्ट्रा केबल, एक्स्ट्रा अडैप्टर अपने पास लाज़मी रखें। तो फिर आ जाती है इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन। तो इस तरह की एक्सटेंशन आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत-बहुत दूर होते हैं और हॉस्टल्स में ये मेजर मसला होता है। तो मेरे पास तो यहाँ पे 2 हैं, आप लोग एटलीस्ट 1 अपने पास लाज़मी रखें। उसके बाद जी आप लोग के पास एक सीज़र लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि ये डेली यूज़ में बहुत काम आती है। एक नेल कटर होना चाहिए, नेल फाइलर होना चाहिए और फेस रेज़र्स आप लोगों ने मस्ट रखने हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो वार्डरोब की बात कर लेते हैं। वार्डरोब में ना आप लोग कपड़े हैंग भी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को लगता है कि फ़ोल्ड नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो फ़ोल्ड वाले कपड़े हैं ना, मैंने इस तरह से बड़े-बड़े बैग्स के अंदर ना रखे हुए हैं, ताकि वो अलग-अलग ठिकाने पे लगे रहें। अगर मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ ना, वो सारे मिक्स अप हो जाते हैं, तो फिर बहुत ब्लंडर मच जाता है, तो इसलिए मैंने इनको अलग-अलग रखा हुआ है। लाइक ये अल-फतह का बैग है, इसके अंदर मैंने अपने सारे अबायाज़ रखे हुए हैं, फ्रॉक्स रखे हुए हैं। और जो सेकंड वाला है कारफोर का बैग, उसके अंदर मैंने अपने हॉस्टल वियर रखे हुए हैं, तो मैं हॉस्टल में डेली यूज़ में पहनती हूँ कपड़े वगैरह। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि वही कपड़े लेके आओ जिसकी ज़रूरत है। लाइक अगर समर सीज़न है तो समर के कपड़े रखो और जब विंटर आएगा तो विंटर के घर से ले आओ। तो ख़ैर इस तरह से आप लोगों ने बैलेंस करना है और आप लोग के पास एटलीस्ट 8 टू 10 जो है ना हैंगर्स लाज़मी होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों ने कपड़े आयरन वगैरह करने हैं तो उसको हैंग कैसे करोगे? तो उसके लिए हैंगर लाज़मी होने चाहिए। तो शूज़ में आप लोगों ने अपने एसेंशियल शूज़ रखने हैं, जो कि आप लोग के डेली यूज़ में काम आते हैं। लाइक आप लोग एक हील्स रख लो, एक फ्लैट्स रख लो जो कि सेमी फॉर्मल हो, ठीक है? आप लोग डेली यूज़ में वो पहन सको, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने एक स्नीकर्स रख लेने। तो एक टॉवल आपके पास लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि टॉवल हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, जो लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं ना, उनको रखने के लिए आपके पास एक बास्केट या फिर इस तरह का टब होना चाहिए। मेरे पास टब था, तो मैंने अपने सारे लॉन्ड्री के कपड़े ना मैं इसमें रख देती हूँ और इसको जो है ना मैं बेड के नीचे हाइड कर देती हूँ, ताकि मेसी रूम ना लगे। तो एक्स्ट्रा डिटर्जेंट पाउडर वगैरह अपने पास लाज़मी रखें, ये कभी भी किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। एक आप लोगों ने डस्टिंग के लिए कपड़ा या फिर पोछा जिसको बोलते हैं, तो ये लाज़मी रखना है अपने पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाती है रूम में और काम वालियाँ यहाँ पे इतना अच्छा काम सफाई से नहीं करती, तो आप लोगों को खुद ही अपना रूम साफ़ करना पड़ता है। तो बर्तन रखने के लिए आपके पास इस तरह से एक बास्केट होनी चाहिए, ताकि सारे बर्तन वगैरह एक ही जगह पे आप लोगों के पड़े रहें ऑर्गेनाइज़। एक ग्लास अपने पास लाज़मी रखें। चाय पीने के लिए इस तरह से एक मग लाज़मी होना चाहिए और साथ मैंने ना ये हॉट पॉट भी रखा हुआ है, ये ऑप्शनल है। और इस तरह से बाउल भी होना चाहिए और एक टोकरी भी होनी चाहिए। मेरी वो वॉश होने वाली पड़ी हुई थी, तो इसलिए दिखा नहीं सकी। एक प्लेट लाज़मी होनी चाहिए, एक स्पून और एक फॉर्क और साथ नाइफ भी होनी चाहिए और साथ आपके पास ना इस तरह से सॉस पैन होना चाहिए, ठीक है? बर्तन भी कोई आपको नहीं देता, तो ये सॉस पैन चाय-शाय बनाने के लिए या
या सूप वगैरह या नूडल्स बनाने के लिए। और इस तरह से ये नॉन स्टिक पैन है और इसमें जो है ना मैं ऑमलेट वगैरह या कुछ फ्राई करना हो तो वो सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। इसके अलावा ये एक तवा है, तो तवा ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने सेल्फ कुकिंग करनी है तो रोटी ऑब्वियसली आप लोगों को बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसको बहुत यूज किया है रोटी वगैरह बनाने के लिए। और खाना वगैरह बनाने के लिए इस तरह से चमचा भी लाजमी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग सेल्फ कुकिंग करना चाह रहे हो तो आपके पास इस तरह से एक बर्तन होना चाहिए, ठीक है, पतीली है जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है ना हर चीज अच्छे से बन जाती है। और स्पाइसेस और सीजनिंग्स के लिए इस तरह से आप लोग के पास कंटेनर्स होने चाहिए। ये छोटे छोटे प्लास्टिक कंटेनर्स आप लोग को बाजार से मिल जाएंगे इजीली। और साथ ही आपको ना एक डिश वॉश लिक्विड लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बर्तन भी वॉश करने हैं। और इस तरह से एक आपके पास स्क्रब होना चाहिए और इस तरह से एक स्पॉन्ज भी होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इन हैंगिंग हुक्स की। ये बहुत 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 काम की चीज है गाइज। आप लोग जो है ना ये 5-6 लेके रख लो अपने पास। इस पे आप लोग लिटरली कुछ भी हैंग कर सकते हो। लाइक ये मैंने अपने डेली यूज के मास्क वगैरह हैंग किए हुए हैं। ये मेरी हिजाब कैप है, साथ जो है मेरे दूसरे मास्क वगैरह लगे हुए हैं। और ये ना इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि आप लोग कुछ भी हैंग कर सकते हो। लाइक ये आप लोग देख सकते हैं मेरे 2 टॉवल्स हैं, एक मेरा हेयर टॉवल था और दूसरा वाला। तो ये ना इसको अच्छे से जो है कैरी कर लेता है। और आप लोग अपना पूरा ड्रेस वगैरह भी आयरन करके इसके साथ हैंग कर सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज है। सुई धागा जो है ना ये आपने लाजमी अपने पास रखना है। कभी भी आप लोग का कोई भी ड्रेस वगैरह फट सकता है, तो उसको जल्दी से स्टिच करने के लिए आपके पास सुई धागा एक एटलीस्ट लाजमी हो। वॉशरूम एसेंशियल्स में आप लोग के पास आपका अपना एक टूथब्रश होना चाहिए, एक टूथपेस्ट होनी चाहिए और इस तरह से डेटॉल वगैरह भी अपने पास रखें। मेरा हर चीज जो है ना बस मुक गई है क्योंकि बस मेरे जाने का टाइम आ गया है। और आप लोग के पास एक सोप केस होना चाहिए और सोप अपने पास रखें हैंड वॉश के लिए। और आप लोग अपने पास लिक्विड हैंड वॉश भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये भी रखा हुआ है। और साथ आपका बॉडी स्क्रब आ जाएगा। जो मैंने ना अपने पास ये शॉवर बास्केट रखी हुई है इस तरह से, इसके अंदर मैंने अपना शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, शॉवर जेल, ईटीसी हर चीज रखी हुई है। और लूफा भी रखा हुआ है। आप लोग के पास ना इस तरह से एक टब भी होना चाहिए जो कि आपको लॉन्ड्री के लिए भी काम आएगा और आप लोग को शॉवर लेने के लिए भी काम आएगा। और साथ इस तरह से एक डब्बा भी आप लोग को चाहिए होगा। वॉशरूम में अगर आप लोगों को पानी नहीं पसंद मेरी तरह, तो आपके पास एक वाइपर भी लाजमी होना चाहिए। ये मिनी वाइपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग के पास एक एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर लाजमी लाजमी होना चाहिए। और स्पेशली जब आप लोग किसी रूममेट के साथ हो तो हर बंदा हाइजीनिक नहीं होता, तो इस तरह की चीजें अपने पास लाजमी रखें। तो आपके पास एक डस्टबिन भी होनी चाहिए। बहुत से हॉस्टल्स में ये भी अवेलेबल नहीं होती, तो ये मेरी अपनी डस्टबिन है जो कि मैं लेके आई थी। और एक झाड़ू अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि रूम में बहुत ज्यादा डस्ट और गंद वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो रूम को साफ रखने के लिए आपके पास लाजमी होना चाहिए। सो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।